नमस्कार। मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। आज हम चर्चा करने वाले हैं गुड गवर्नेंस या सुशासन की। आखिर इसका अर्थ क्या है? देखिए, इसकी कोई एक परिभाषा नहीं हो सकती। इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। बहुत संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे कि ये गुड गवर्नेंस या सुशासन क्या। तो सुशासन या गुड गवर्नेंस का तात्पर्य न्याय पर आधारित अच्छी शासन व्यवस्था से है। आपको याद होगा कि महाभारत के शांति पर्व में भी लिखा है कि सुशासन की नींव, उसकी नींव ही एक धर्मनिष्ठ शासन है। अगर धर्मनिष्ठ शासन नहीं है तो फिर सुशासन नहीं है। धर्मनिष्ठ का मतलब न्याय का शासन। अलेक्जेंडर पोप की अगर बात करें तो उनके अनुसार वही सरकार अच्छी है जिसका प्रशासन अच्छा है। महात्मा गांधी ने भी राम राज्य और स्वराज्य की कल्पना की थी। अगर हम विश्व बैंक के संकेतकों को देखें तो विश्व बैंक के संकेतकों या इंडिकेटर्स के अनुसार सुशासन में शामिल लोकतंत्र, पारदर्शिता और जवाबदेही के अलावा ये कहा जा सकता है कि उत्तम अभिशासन यानी गुड गवर्नेंस का समग्र आशय एक ऐसी सहभागितापूर्ण प्रणाली से है जिसमें कुछ लोगों को जनता की ओर से शासन के लिए आमंत्रित किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये प्रणाली ऐसी हो जो अपना सर्वोत्तम देने, लोगों की सेवा और भलाई करने, उनकी समस्याओं को हल करने और उनका जीवन जीने योग्य, संतोषपूर्ण और उल्लासपूर्ण बनाने की इच्छा से अभिप्रेरित हो। तो हम देखते हैं कि सुशासन से तात्पर्य एक ऐसी अच्छी शासन व्यवस्था से है जिसमें नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं जैसे स्वच्छ जल, भोजन, आवास, शिक्षा, बिजली, यातायात या ऐसी और कुछ और चीज़ें उनकी उपलब्धता हो, समाज में कानून व्यवस्था हो, शांति हो, क्षेत्रीयता और संकीर्णवाद न हो, और साथ में समाज और देश में एक भय मुक्त वातावरण हो। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि समाज और देश में एक भय मुक्त वातावरण हो। अगर भय का वातावरण होगा तो फिर सुशासन नहीं। अगर हम यूएनओ की बात करें, हमने अभी विश्व बैंक को देखा, यूएनओ ने भी कुछ बातें कही हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। उनके अनुसार सुशासन की 8 विशेषताएं होती हैं। गुड गवर्नेंस के 8 कैरेक्टरिस्टिक्स ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने बताए। वो हम जल्दी से देख लेते हैं। विधि का शासन, समानता और समावेशन यानी इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन, अनुक्रियता, ये निष्क्रियता का विलोम है। अनुक्रियता, अगर हिंदी कठिन है तो इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। कोई ऑर्गेनाइजेशन कितनी जल्दी या कितनी देर में रिस्पॉन्ड करती है उसे उसकी रिस्पॉन्सिवनेस कहा जाता है। इसी को हम हिंदी में अनुक्रियता कहते हैं, यानी कि निष्क्रियता नहीं है, अनुक्रियता है। फिर बहुमत या मतैक्य से निर्णय लिए जाएं, कंसेंसस ओरिएंटेड। अब एक आदमी को निर्णय लेना होगा तब अकेले ले सकता, 2 में भी हो सकता कि यूनानिमस डिसीजन हो जाए, लेकिन अगर काफ़ी लोग हों, हम सहभागिता बढ़ा रहे हैं अगर, तो शायद फिर यूनानिमस या एक मत से निर्णय होना कठिन होगा। तो फिर बहुमत या कंसेंसस, डेमोक्रेसी में यही तरीका है। इसके अलावा जो शासन है उसमें प्रभावशीलता भी हो, दक्षता भी हो। अर्थात केवल इफेक्टिवनेस नहीं होनी चाहिए, इफेक्टिवनेस विद एफिशिएंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, पारदर्शिता के बिना तो आप सुशासन की कल्पना ही नहीं कर सकते। और इसके साथ एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मुझे मालूम है कि जो कार्य मुझे सौंपा गया है कोई पूछने वाला नहीं है, तो आपसे समझ सकते हैं कि उसके पूरे होने की संभावना कितनी होगी। इसलिए प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी का होना भी सुशासन या गुड गवर्नेंस के लिए परम आवश्यक है। अब हमने यूएनओ का देखा तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार, थोड़ी देर पहले हमने वर्ल्ड बैंक की बात की थी तो अंत में उसकी भी बात कर लें।
इन्होंने 8 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, वर्ल्ड बैंक ने 6 आयाम बताए। तो उनके जो 6 आयाम है वो जल्दी से देख लेते हैं। एक है विचार और जवाबदेही, यानी आइडिया एंड अकाउंटेबिलिटी। दूसरा है राजनीतिक स्थिरता और हिंसा का अभाव, यानी राजनीतिक रूप से अस्थिरता ना हो, स्थिरता हो, और हिंसा का अभाव यानी अहिंसा हो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड लैक ऑफ वायलेंस। सरकार की प्रभावशीलता, गवर्नमेंट्स इफेक्टिवनेस। नियामक गुणवत्ता अर्थात रेगुलेटरी क्वालिटी, जो रेगुलेशंस हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जो वो रेगुलेशन कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी भी बहुत महत्वपूर्ण है। कानून का शासन और न्यायालयों की स्वतंत्रता, यानी रूल ऑफ लॉ एंड इंडिपेंडेंस ऑफ कोर्ट्स या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, 100 बातों की एक बात, कंट्रोल ऑन करप्शन। तो आज हमने जो बात की वो सुशासन के संदर्भ में थी। यदि आपको ये बात अच्छी लगी हो, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचती रहें। आपने मुझे अंत तक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर आपसे किसी नए विषय के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।